यदि आप शिव जी की उपासना कर रहे हैं और उपासना करते हुए आपको नहीं पता है, अनजाने में आपने कुछ ऐसे काम कर लिए हैं जिससे आपको शिव जी की कृपा मिलनी तो बहुत दूर है, आपको और ज़्यादा पाप कर्म आपके बढ़ जाएंगे अगर आपने इन अपराधों को कर लिया तो। शिव जी की उपासना करें, खूब करें, लेकिन आज जो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी तो इन कर्मों को बिल्कुल ना करें। ये कुछ गलतियां हैं जो गलतियों पर आपको बहुत ध्यान देना है और उस दौरान कम से कम आपको ये गलती नहीं करनी है जब आप शिव जी की उपासना कर रहे हैं तो। जय श्री राम दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। सावन का महीना चल रहा है और सब लगे हुए हैं बम बम भोले, सब भगवान शिव को खुश करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, यदि हम शिव जी की आराधना कर रहे हैं तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको अपना चरित्र, अपना रहन सहन, उठना बैठना, बात करना, सोचना, ये सब किस तरह से करना है कि भगवान शिव की हमें पूरी कृपा प्राप्त हो। दोस्तों, सावन बहुत महत्वपूर्ण होता है। साल भर में ये जो सावन का महीना है ना, इसमें आप क्या कुछ नहीं पा सकते हो, लेकिन उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और दोस्तों कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि कौन कौन से अपराध नहीं करने चाहिए। बहुत ध्यान से इसको सुने और आधे में मत छोड़ें। क्या पता कौन सी जानकारी आपके काम आए, क्या पता कौन सा काम आप कर रहे हो तो आप सतर्क हो जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले कि जो भी संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उनकी कभी निंदा ना करें। संतों से कुछ ना कुछ लें, संतों का संग करें, लेकिन उनकी निंदा ना करें। दोस्तों, जैसे भी आप किसी की भी अगर आप निंदा करते हैं तो क्या होता है कि क्या पता जिसकी आप निंदा कर रहे हैं वो कौन सी स्थिति में है, परिस्थिति में है, कौन सी प्रॉब्लम में है ना। लेकिन आप बिना कुछ जाने समझे कुछ ना कुछ बोल देते हैं तो आप क्या करते हो ना, अपने पुण्य खत्म कर देते हो और उन पुण्यों को उनके खाते में चले जाते हैं। आप समझ लो, जिसकी आप निंदा कर रहे हैं उसके पास आपके पुण्य चले जाएंगे और आप अपने पुण्यों का क्षय कर रहे हैं। अब आप समझ लो कि संसार में हम जो कुछ पाते हैं सब अपने पुण्यों के प्रताप से पाते हैं, है ना। तो पुण्य कम हो रहे हैं, तो जिस पुण्य के लिए हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं तो ऐसे काम करके हम अपने पुण्यों को खत्म कर रहे हैं। मिलना तो बहुत दूर, जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। इसलिए संतों की निंदा ना करें। नंबर 2, जो संत नहीं है, जिनको भगवान पर विश्वास नहीं है, जिनको मंत्रों पर विश्वास नहीं है, जिनको आपकी धर्म पर विश्वास नहीं है, जिनको आप पर विश्वास नहीं है, उनके आगे कभी भी भगवान के गुणगान न करें। क्योंकि जिसके भीतर अश्रद्धा है, जिसके भीतर अविश्वास है, वो कभी भी ना तो ईश्वर को पाएगा, ना ईश्वर की रिस्पेक्ट करेगा, बल्कि आपका क्या होगा, आपका समय भी बेकार होगा और आपका जो दिया वह ज्ञान है वो भी बेकार चला जाएगा। इसलिए कभी भी उन लोगों के सामने जिनको विश्वास नहीं होता है भगवान पर, विश्वास नहीं है गुरु पर, उनके सामने ऐसा बखान तो नहीं करें, ठीक है। और दोस्तों, मैं तो कहती हूँ कि मेरे वीडियो वही देखें जिनको आध्यात्म में रुचि है, जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। तो छोटा छोटा आध्यात्म के मार्ग का गहरी योगदान मैं भी दे रही हूँ, क्या पता किसके काम कब कौन सी चीज़ आ जाए। नंबर 3, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन दोनों में भेद ना करें। ये राम है, ये शिव है, बिल्कुल भेद ना करें। राम में आप शिव को देख सकते हैं, शिव में आप राम को देख सकते हैं, क्योंकि भगवान राम के इष्ट शिव है और शिव के इष्ट राम है। तो इनमें भेद नहीं करना चाहिए, वरना पाप लगता है। भगवान शिव ने खुद बोला है, भगवान राम ने कहा है कि जो शिव द्रोही है,
और अगर वो मेरी भक्ति करता है वो मुझे कभी नहीं भाता है ना। तो शिव जी ने बोला है राम जी का जो द्रोही है वो मुझे कभी नहीं भाता है। तो इसलिए याद रखें और इन दोनों में भेद ना करें, दोनों एक हैं, भगवान शिव और भगवान राम। आप भीतर जो सोचते हैं वो भगवान तक पहुंचता है। तो इसलिए अपने भीतर कभी भी भगवान राम के प्रति अश्रद्धा न रखें। अगर आप शिव जी को पूज रहे हैं और आप राम जी को पूज रहे हैं तो शिव जी के प्रति अश्रद्धा न रखें। दोस्तों, अगला जो अपराध बन सकता है वो जो भी कथाएं आप शास्त्रों से सुनते हो, वेदों की, पुराणों की बातें सुनते हो, उन पर अपना दिमाग न लगाएं और उसके तर्क वितर्क पे न जाएं। भगवान की कोई भी गाथा है उस पर पूरा विश्वास करें, क्योंकि जितना आपके भीतर श्रद्धा होगी, जितना आपका विश्वास होगा, आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा। तो उन कथाओं को हाथ जोड़ करके बस सुने। अगर कहीं पर रोने का है तो भगवान के प्रेम में आपके भीतर आपके आंसू आने चाहिए, और अगर कहीं पर अच्छा है, खुशी का है, तो आपको भगवान के प्रेम में खुशी होनी चाहिए। दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ लोग रोते हैं भगवान के आगे, लेकिन वो भगवान के प्रेम में नहीं रोते हैं, वो संसार के लिए रोते हैं कि मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मुझे ये नहीं मिला, इसलिए रोते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं कहती हूँ रोना है तो भगवान के प्रेम में, हंसना है तो उनकी लीलाओं से, उनके प्रेम में हंसना है, तब आपका रोना सफल होता है। आप संसार के लिए रोओगे, भगवान आपको संसार की चीज़ें दिलाएंगे, लेकिन आप भगवान को कैसे पाओगे? ठीक है ना। तो इसलिए शास्त्रों में कभी भी अश्रद्धा न रखें, अपने पुराणों में कभी अश्रद्धा न रखें, अपने पूर्वजों में आपके जो बुजुर्ग बोलते हैं उसमें भी कभी अश्रद्धा न रखें। कभी कभी ऐसा होता है जो बोला गया है उसको कर लो, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। अगला अपराध जो हम कर लेते हैं, हम भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमने एक अपराध कर लिया। कैसे? जो गुरु हैं, जो आपके गुरु हैं, उनके प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखना चाहिए। दोस्तों, परिणाम परमात्मा के हाथ में है, लेकिन गुरु आपको राह दिखाते हैं और उस राह पर आपने अपना कितना पुरुषार्थ लगाया वो आपको रिजल्ट तक पहुंचाएगा। ना कि गुरु कोई गोली बट्टी नहीं खिलाएगा कि लो ये खा लो बेटा सब हो जाएगा। कुछ कुछ संत होते हैं जिन्होंने सिद्धि प्राप्त करी हुई होती है, तो वो आपको आप उनके पास जाओगे तो वो शक्तिपात करके आपकी ऊर्जा को, आपकी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं। ऐसे कुछ गुरु होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर गुरु ने आपको मंत्र दिया है तो अब आप पर निर्भर करता है कि आप उस मंत्र को कितना जप रहे हो, कितनी माला जपते हो और कितने विश्वास के साथ जप रहे हो, तो आपको परिणाम जरूर मिलेगा। इसलिए कभी भी फालतू टिप्पणी न करें। देखो, कभी भी कोई किसी के बारे में कुछ बात कर रहा है और आपने वहाँ पर 2-4 और बोल दी, तो ये चीज़ सबसे गलत होती है। जब तक आपको नहीं पता, आपको नहीं बोलना चाहिए और किसी दूसरे पर बोलने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आप उसके कर्म क्षेत्र में घुस जाते हो। इसलिए जहाँ तक हो सके दूर रहो, बस सुनो हाँ हाँ करके, लेकिन उस पर अपनी टिप्पणी ना दें। दोस्तों, जो सबसे बड़ी गुरु की सेवा होती है वो क्या होती है मालूम है आपको? गुरु की सबसे बड़ी सेवा होती है कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर आप चलो। भगवान कहते हैं कि गुरु मुझसे आगे है, यानी मार्ग कौन बता रहा है? गुरु बता रहा है। तो उनके रास्ते पर बताए हुए मार्ग पर आप चलोगे तो आपको भगवत प्राप्ति जरूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। कब? जब आप शिव जी की आराधना कर रहे हैं, यदि आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और अपने काम भी आप ऐसे उच्च कोटि के कर रहे हो, तो भगवान शिव की कृपा बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगी और जैसा आप चाह रहे हैं वैसी मिल जाएगी। दोस्तों, अगला है, जब गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है तो उस मंत्र के अर्थ पे न जाए, है ना। जपाक सिद्धि, जितना जपोगे आपको सिद्धि प्राप्त होगी, लेकिन आप उसको तोड़ मरोड़ के लगे हुए उसके अर्थ जानने पर, तो उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। तो भव सागर से पार कराएगा आपका मंत्र, जो मंत्र आपको गुरु ने दिया है। बस उसको जपते जाओ पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। ठीक है। तो उसके अर्थ पे नहीं जाना चाहिए।
दोस्तों जैसे एक मंत्र है ह्रीम, है ना, क्लीम, ये है श्रीम, ये मंत्र है। तो अब आप इसका क्या अर्थ निकालोगे, लेकिन जब आप इसको बोलते हो, उच्चारण करते हो, तो जो वाइब्रेशन इसकी जाती है वो उस देवता तक जाती हैं जिसका ये मंत्र है। तो इसलिए उसके अर्थों पर न जाएं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ मंत्रों को जपें। अगला है दोस्तों कि मंत्र की आड़ में आप अपनी कर्म न बिगाड़ें। देखो कुछ लोग सोचते हैं, जैसे दोस्तों आज एकादशी है, कामिका एकादशी है, तो एकादशी की व्रत की जो भी कथा आप सुनेंगे ना, उसमें एक बात होती है कि कई 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 जन्मों से करे हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं, यानी हम पाप मुक्त होते हैं। जब हम पाप से मुक्त होते हैं तभी जा कर के हमको प्रभु कुछ दे पाते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं अरे बढ़िया है, बुरे कर्म करते जाओ, साथ में व्रत ले लो, बस हो जाएगा, हमारे पापों से हमको मुक्ति मिलती रहेगी। तो ये बिल्कुल गलत है, इसको बिल्कुल ना सोचें। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो और बहुत ईमानदारी से, श्रद्धा और विश्वास के साथ आप मंत्र जाप कर रहे हो, तो पहली बात तो आप कभी पाप कर्म कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उस मंत्र की ऊर्जा आपको उस रास्ते पर नहीं भेजेगी, आपको वहाँ से बचाती रहेगी, बचाती रहेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, ढोंग करते हैं, हम मंत्र जाप कर रहे हैं और इसमें हम बहुत बड़े गुरु हैं, और इसकी आड़ में वो गलत कर्म करते हैं। तो ऐसे लोगों को कितनी भी भक्ति कर लें, कितनी पूजा पाठ कर लें, उनको कुछ नहीं मिलता। ध्यान रखने वाली बात है कि गलतियाँ करने से तो आपके कर्म कई गुना बढ़ जाएंगे, है ना। तो अगर आपको कुछ नहीं ज्ञान है और आप करे जा रहे हो, तो एक बार भगवान, जब आपको ज्ञान होगा, आप माफ़ी मांगोगे, शायद भगवान आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन ज्ञान होने के बावजूद आप गलत कर्म कर रहे हैं ना, तो भगवान आपको माफ़ी नहीं मांगेंगे, बल्कि आपके कर्मों की सज़ा दुगनी तिगुनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता था, जानते बूझते आपने ये काम करा है, तो आपकी सज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये वाला अपराध भी बिल्कुल ना करें। आप भगवान की भक्ति में हैं तो भगवान की भक्ति में लीन रहें, लेकिन अपने कर्मों पर बहुत ध्यान दें। और एक अगला वाला है दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं ना, कि अपने धर्म की कहीं पर जैसे कोई कुछ बोल रहा है कि वो तो ऐसा खराब भी है, ऐसा खराब था, हम उसको सुनने लगते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, फिर हमें लगता है अरे हाँ इसमें तो ये बुराई भी, ये बुराई भी। नहीं, देखो अपने धर्म पर श्रद्धा रखो, दूसरे के धर्म के लिए कुछ मत बोलो, लेकिन अपने धर्म पर श्रद्धा रखो और कुछ उल्टी सीधी बात सुनो भी नहीं। आपको भगवान देख रहे हैं, तुम सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो भाई? जितना आपको आता है आप उतना बोल करके उस बात को काट सकते हैं। और अपने धर्म की कभी किसी के साथ तुलना भी न करें, अपने भगवान की किसी के साथ तुलना न करें, अपनी गीता और अपने रामायण की किसी दूसरों के ग्रंथों के साथ तुलना न करें, क्योंकि तुलना नहीं होनी चाहिए। जो आपका है वो आपका ही है। तो इस तरह से आप इन कर्मों को नहीं करें और भगवान शिव की भक्ति में लगे रहें। दोस्तों सावन का महीना है ना, कितने सावन बचे होंगे, हर सावन को आपको उपलब्धि करनी है, बहुत कुछ पाना होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वीडियो देखें और इसका लाभ लें। Thank you for watching.